कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, ये है ऐसे है। अरे भैया, बॉलीवुड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बॉलीवुड किसी का यश राज फिल्म है, अपना पैसा लगाया, अपना नाम कमाया, अपना बेटा को लॉन्च करेगा, बेटी को लॉन्च करेगा। लेकिन यहां जो राजनीति हो रही है वो तो बिहार की जनता के लिए हो रहा है। हा? आप कहते हैं कि यहां पर जो है नेपोटिज्म नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो आप एक बात बताइए कि कितना दिन दीपक प्रकाश जनता के बीच गए, कितना दिन लोजपा का झंडा ढोए। तो अपने राज्यसभा सांसद का टिकट मिला था, काराकाट से हार गए उपेंद्र कुशवाहा, पत्नी को टिकट दे दिया हेमलता कुशवाहा को, वो विधायक बन गई, अब बेटा को सीधे मंत्री बनवा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में आज एक सस्पेंस भरा मोड़ आया है। जी हां, क्योंकि नीतीश सरकार में कई नई मंत्रियों की एंट्री ने सत्ता के समीकरण ही बदल दिए हैं। बीजेपी से लेकर जेडीयू और एलजेपी तक हर पार्टी ने अपने दरकस के नए चेहरे निकाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन नए मंत्रियों के आने से सरकार की ताकत बढ़ेगी या बिहार की राजनीतिक में कोई नया तूफान उठने वाला है। सबसे ज़्यादा चर्चा में है तेजस्वी सिंह, जो सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि देश की अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज भी है। तो इस पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी से कि क्या होने वाला है। साहिल जी क्या देखिए, आपने जिक्र किया कि जो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद का, तो देखिए नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे, इसमें कोई चौंकाने वाला बात नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भैया, जो जेडीयू एकदम खत्म हो गया था लगभग चिराग पासवान के बागी बनने के कारण, उस जेडीयू को देख रहे हैं कि कितना सीट आया। समझे ना। अब जितना सीट जेडीयू को आ गया था ना, तो सबसे तय हो गया था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, ये तो तय था, ठीक है। लेकिन सवाल था कि और कौन लोग बनेगा, सवाल ये था कि और कौन लोग बनेगा। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शपथ लिया, उसके बाद जो है विजय कुमार सिन्हा ने शपथ लिए। कई लोग ऐसे थे जो कि वहां पर पुराने लोग हैं, कई नए लोगों को मौका मिला। लोजपा ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, हम पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और चिराग का तो कहना ही नहीं है। आरएलएम भी अच्छा परफॉर्म किया है। जो सबसे बड़ी हाईलाइट है कि जो दीपक प्रकाश हैं, आरएलएम प्रमुख जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनके बेटे हैं। अब बताइए ना, पिताजी राज्यसभा सांसद हैं, मम्मी अभी लड़के विधायक बनी है, अब बेटा बिना कोई राजनीतिक करियर का सीधे मंत्री बन रहा है। बताइए ना, कहीं वो मुखिया का कहीं चुनाव लड़े, ना कहीं विधायकी का चुनाव लड़े, ना कहीं कुछ रहे, लेकिन डायरेक्ट सीधा मंत्री बन गए। ये क्या हो रहा है बिहार में? ये क्या हो रहा है बिहार में? क्या राजा का बेटा राजा बनते रहेगा? क्या हो रहा है ये बिहार में? कहां का उनका राजनीतिक करियर था, उनको बना दिया। दूसरी बात है ना, क्या मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन जो नए मंत्री शामिल हुए हैं और कौन कौन जो पुराने मंत्री शामिल हुए हैं, सबका जो है हम आपको लिस्ट बता देंगे। कि जो पुराने मंत्री थे वो तो है ही, साथ ही में जो नए मंत्री शामिल हुए बीजेपी की तरफ से, वो है रामकृपाल यादव, वो है संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा प्रसाद, लखिंदर पासवान, श्रेयसी सिंह के साथ साथ प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, और कई लोग जो है ना वहां पर मतलब कि शामिल हुए। साथ ही में अन्य सहयोगी दल बात करें तो संजय कुमार, जो कि बखरी से विधायक है लोजपा से, वो नई पहली बार जो है मंत्री पद का शपथ लिए है। संजय सिंह, जो कि महुआ से विधायक है, वो भी लोजपा के हैं, और पहली बार जो शपथ लिए है दीपक प्रकाश, जो कि आरएलएम से है, पहली बार बिना चुनाव लड़ ले, जो है बाबूजी इतना बड़का है ना, शेरे बिहार है, तो चुनाव तो बिना लड़ रही बेटा मंत्री बन गया। अब जो है सुनील कुमार की बात करें, जो जेडीयू से है, पहली बार लिए है। मोहम्मद जमा खान जेडीयू से जो है, और मोहम्मद जमा खान पहले भी जो है मंत्री रह चुके हैं, और एक कई लोग थे, समझे, और हम पार्टी से उनके बेटे सुमन कुमार। देखिए, कहा जाता है ना कि बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का ठप्पा लगता था कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, ये है ऐसे है। अरे भैया, बॉलीवुड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बॉलीवुड किसी का यश राज फिल्म है, अपना पैसा लगाया, अपना नाम कमाया, अपना बेटा को लॉन्च करेगा, बेटी को लॉन्च करेगा। लेकिन यहां जो राजनीति हो रही है वो तो बिहार की जनता के लिए हो रहा है। आप कहते हैं कि यहां पर जो है नेपोटिज्म नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो आप एक बात बताइए कि कितना दिन दीपक प्रकाश जनता के बीच गए, कितना दिन लोजपा का झंडा ढोए। तो अपने राज्यसभा सांसद का टिकट मिला था, काराकाट से हार गए उपेंद्र कुशवाहा, पत्नी को टिकट दे दिया हेमलता कुशवाहा को, वो विधायक बन गई, अब बेटा को सीधे मंत्री बनवा दिए। देख रहे हैं ना परिवार बात। फिर देख लीजिए इनका कुछ होता, हम पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ मांझी जी। अच्छा,
अब देखिए मांझी जी अपने केंद्र में सांसद मंत्री हैं, बेटा फिर बिहार में बन गए हैं। उनकी जो समधिन है वो विधायक बन गई, उनकी जो बहू है वो विधायक बन गई है, दामाद जो है आयोग में सेट है। बताइए ना। और फिर कहते हैं कि हमारा पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है। हमारा पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी, तो कैसे कार्यकर्ता का पार्टी कहते हैं? झंडा ढोएगा गरीब आदमी, झंडा ढोएगा जो है देश प्रेमी, बिहार प्रेमी, मंत्री बनेगा नेता का बेटा, नेता का बहू, नेता का समधी, नेता की बीबी, यही होगा ना। तो सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो परिवारवाद को देखते हुए हुआ है। परिवार को देखते हुए सब लोग अपना बेटा बेटी पोता पोती पुतों को सेट करने में लगल है और कुछ नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए की भारी बहुमत आई है, उस पर कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा बनता है कि जिस तरीके से भाजपा इतनी कम बैक की है, यानी 89 सीट पे लगातार इतनी बड़ी बहुमत लाई है 2025 में, और जेडीयू दोनों का सीट बम्पर है, पर जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है कहीं ना कहीं तो अभी भी पेच फंसा हुआ है। जिस तरीके से शपथ ग्रहण आज नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, और जिस तरीके से लगभग 12 राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो आए हुए थे, तमाम जो एनडीए के बड़े नेता के चेहरे हैं वो भी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण में समारोह में मौजूद हैं। पर कहीं ना कहीं तो बात बिहार की जनता की है ना। आखिर जिस तरीके से परिवारवाद लगातार मतलब विपक्ष पे निशाना साधा जाता था कि राजद में परिवारवाद ज़्यादा माना जाता था, फिर जिस तरीके से बिहार में एनडीए में देखा जा रहा है कि फिर से शपथ ग्रहण समारोह में फिर से 2 डिप्टी सीएम की जो वापसी हुई है, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये तो कंफर्म है कि क्योंकि ऊपर चर्चा में लाया जा रहा था कि रामकृपाल यादव को भी बनाया जाएगा और चिराग पासवान का भी नाम चर्चे में था। पर कहीं न कहीं तो मंत्री विस्तार में कुछ अनहोनी की घटना अभी तक घट रही है। अभी तक किसी को पच नहीं रहा कि इस तरीके से जो परिवारवाद का कहा, जैसे जीताराम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, तमाम जो बड़े सीट के चेहरे हैं, और ये एनडीए के ऐसे पिलर हैं कि इनको हटाया भी नहीं जा सकता, हटाएंगे सरकार गिर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तभी देखिए साहिल जी बताएंगे क्या फिर भी क्या परिवार के लोगों को आना मजबूरी आप कहिए। अच्छा बताइए, ये सच बात है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए कि डॉक्टर का बेटा का बिना एमबीबीएस कर ले बन जाएगा तो फिर झोला छापना डॉक्टर हो गया जी है। इंजीनियर का बेटा बिना इंजीनियरिंग कर ले इंजीनियर बन जाएगा तो फिर झोला छाप इंजीनियर हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग यहाँ आए तो पढ़ लिख के ना आए, है ना। बिना पढ़े हुए किसी को मास्टरी में लगा दे झोले छापना मास्टर बनेगा। अब बताइए कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है लोजपा, रामविलास, वहाँ से मंत्री को मिला जगह, जेडीयू से मिला, भाजपा से मिला, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसमें कैसे टिकट का बंटवारा हुआ, कैसे क्या हुआ, तो हमको समझ से बाहर। बताइए, आप जो है कहते हैं कि हम समाजवाद में विश्वास रखते, तो समाज में और लोग नहीं था, समाज में और लोग नहीं था, आपके कार्यकर्ता होंगे, आपके कार्यकर्ता थे। आप कहते हैं कि हम गरीबों की राजनीति करते, तो सबसे ज्यादा कुछ बोलते हैं सुमन को मांझी गरीब है, सबसे ज्यादा सुधीर दीपा मांझी गरीब है, सबसे ज्यादा जो बारचट्टी से उनकी विधायक थी उनकी जो समधी है वो गरीब है सबसे ज्यादा। कौन गरीब है सबसे ज्यादा? गरीब कौन है? मांझी समाज से कई ऐसे लोग हैं जो आज तक सार्वजनिक चापाकल पर पानी भरने के लिए मजबूर है, आज तक सड़कों के किनारे टेंट बांध करके रहने के लिए मजबूर है। आप अपने बेटा बेटी पुतोह समधीन सबको मंत्री और सबको विधायक बना रहे हैं। इधर ये बताइए, बिना चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बन गए मंत्री। चुनाव उधर सांसद का हार गया था, राज्यसभा सांसद का टिकट मिल गया इनको उपेंद्र कुशवाहा को। ये क्या हो रहा है भैया? ऐसे में तो नए चेहरों को मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसे में तो नए चेहरों को मौका ही नहीं मिलेगा। राजनीति उसी को दोहराया जा रहे हैं जो प्रमुख कई बार वो चेहरे समाज में आ चुके हैं। चुनाव से पहले कहते हैं समाजवाद, विकासवाद, और चुनाव के बाद कहते हैं परिवारवाद, है ना, बेटावाद, बेटीवाद, पुतोहवाद। यही ना हो रहा है। एकदम तरीके से इस बात को लेकर के फिर से सोचनी चाहिए लोगों को। जनता से मैं कहूंगा कि बताइए दीपक प्रकाश कहां से आ गए? जनता जवाब देगी और देना ही पड़ेगा। जनता के ऊपर मैं इस बात को छोड़ता हूं कि दीपक प्रकाश राजनीति में आए तो आपको कितना उचित लगता है, जनता जवाब देगी। जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जनता इस पे क्या जवाब देती है, क्या टिप्पणी करती है, जनता को कितना ये सही लग रहा है कि ये जो बिना चुनाव लड़े कोई मंत्री बन जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।